नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन हॉल में आयोजित अरुणाचल प्रदेश पुलिस बटालियन और IRBN के पुलिस अधीक्षकों और कमांडेंटों के वार्षिक बैठक को किया संबोधित। पुलिस अधिकारियों ने राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने को प्राथमिकता देने का किया आह्वान। गुवाहाटी में भूटान के कौंसल जनरल जिग्मे थिनले नामग्याल ने ईटानगर के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू से की मुलाकात। राज्यपाल ने RGU नेरिस्ट और भूटान यूनिवर्सिटी के बीच फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम का दिया सुझाव। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में आपसी संबंधों को बढ़ाने पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य सचिवालय ईटानगर में स्टेट ऑफ द आर्ट टेरिटरी कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने के विषय में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। ईटानगर राजधानी क्षेत्र पापुमपारे, ईस्ट सियांग और तिराप जिले में जल्द ही कैंसर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट किया जाएगा शुरू। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों से राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने को प्राथमिकता देने को कहा है। ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन हॉल में आयोजित अरुणाचल प्रदेश पुलिस बटालियन और IRBN के पुलिस अधीक्षकों और कमांडेंटों के वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने बेहतर तालमेल के लिए प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की हर साल बैठक पर जोर दिया। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने कहा कि किसी भी राज्य के त्वरित विकास के लिए कानून व्यवस्था पहली प्राथमिकता है और इसे बनाए रखने के लिए पुलिस को सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस अवसर पर राज्य के पुलिस महानिदेशक भी मौजूद थे। This conference is the need of the hour. I want to use this occasion to validate with you my priorities and purpose when it comes to law and order, because that is my special responsibility. I am basing all my facts on the daily summary of information DSI with the Director General of Police he issues every day or alternate day, and I take it that the sources and the information which he reflects, from whom he reflects the text in the daily summary of information, the level of reliability of that information is grade A, and the veracity of that information is grade 1. With that background, I have divided my talk today in 4 parts. First part is police organization in India through ages. Second, law and order situation in our state and the policing pattern. Third, insurgency challenges in our state. And fourth, what needs to be done by the police of our state. The police forces of Arunachal Pradesh have transformed not only for a law and order, but एक डेवलपमेंट के एक बहुत बड़ा एक भागीदार बन गया है। तो आज के जितने भी जो डेवलपमेंट हो रहा है अरुणाचल में, इसमें मैं तो कभी कभी बोलता हूँ कि 50% ऑफ दो डेवलपमेंट जो है इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ पुलिस फोर्सेस अक्रॉस स्टेट। तो ये एक बहुत बड़ा एक हम लोग का पुलिस फोर्स का एक रिफॉर्मेशन आया है। इसलिए कल ऑनरेबल गवर्नर आपको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग का पुलिस फोर्सेस को सिर्फ जो पहचाना जाता था एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पहचाना जाता, उसमें सिर्फ नहीं होना है, बल्कि हम लोग डेवलपमेंट तौर पे भी जो भी हम लोग रिकग्निशन देता है, कहीं डेवलपमेंट अगर सही महीने में हो रहा है तो हमारा फोर्सेस का पर्सनल्स को भी ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की। बैठक के दौरान राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। राजभवन में आज उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई, जिसमें सीमावर्ती लोगों के हित और सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए बॉर्डर रोड्स की मरम्मत करने का राज्यपाल ने सुझाव दिया। उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, ईस्टर्न आर्मी कमांडेंट के जनरल ऑफिसर,
इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता सहित सेना के कई अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल ने डिफेंस पर्पस और सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की बाधाओं को दूर करने को कहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कई सड़कों और परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि सेना के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड कृषि उत्पाद उपलब्ध कराएगा। गुवाहाटी में भूटान के कौंसल जनरल जिग्मे थिनले नामग्याल ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा से मुलाकात की। इस बैठक में राज्यपाल ने सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देश के लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने अरुणाचल के राजीव गांधी विश्वविद्यालय और नियरेस्ट और भूटान यूनिवर्सिटी के बीच फैकल्टी एक्सचेंज कार्यक्रम पर जोर दिया। उन्होंने भूटान के साथ साहित्यिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, बागवानी सहित सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में आपसी संबंधों को बढ़ाने की वकालत की। गुवाहाटी में भूटान के कौंसल जनरल जिग्मे थिनले नामग्याल ने ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बैठक की। बैठक के दौरान व्यापारिक, सांस्कृतिक, पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर भूटान और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा कि भूटान से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए विकास कार्य लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज सुबह दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले में संसद भवन तक सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। बाइक रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान शुरू किए जाने के अवसर पर निकाली गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी सहित कई मंत्रियों और सांसदों ने इस रैली में हिस्सा लिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा 13 से 15 अगस्त तक लोगों को अपने घरों पर तिरंगा लगाने हेतु जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया। शान को बनाए रखेंगे, ये भी विश्वास दिलाते हैं कि ये जो तिरंगा है ये चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगा 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट रखता है। मेरे साथ संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी हैं। हमारे साथ रेल राज्य मंत्री और टेक्सटाइल राज्य मंत्री दर्शनाथ बहन है। हमारे साथ अर्जुन मेघवाल जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे राज्य मंत्री, वो साथ में है। इस तरह से हमारे दिलीप भाई जो हमारे पार्टी के महामंत्री और सांसद हैं, सब लोग ऐसे सैकड़ों सांसद और यहाँ पर युवा साथी हैं। ये अपने आप में दिखाते हैं कि सब एकजुट कर तिरंगे की आन बान शान के लिए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य सचिवालय ईटानगर में स्टेट ऑफ द आर्ट टेरिटरी कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने के विषय में आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक आर के मिशन अस्पताल ईटानगर सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाने वाले कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक मशीनें और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेट कैंसर केयर सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की बैठक में प्रदेश के लोगों में स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर कैंसर से बचाव के बारे में जन जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया गया। वर्ष 2017 में अरुणाचल सरकार द्वारा शुरू किए गए चीफ मिनिस्टर फ्री कैंसर केमोथेरेपी स्कीम के तहत प्रति वर्ष राज्य के कैंसर रोगियों को मिलने वाले 5 लाख रुपए की सहायता का अब तक 3,232 लोगों ने लाभ उठाया है। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में इस योजना के लिए वित्तीय आवंटन को 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए कर दिया है। टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के साथ चीफ मिनिस्टर फ्री कैंसर केमोथेरेपी स्कीम के संबंध में समझौते को अगले 3 साल के बढ़ावा जाएगा। ईटानगर राजधानी क्षेत्र, पापुमपारे, ईस्ट सियांग और तिराप जिले में जल्द ही कैंसर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने संबंधित अधिकारियों के साथ EILP वर्जन 3.0 के विषय में मंगलवार को बैठक की। EILP वर्जन 3.0 राज्य में प्रभावी तरीके से इनर लाइन परमिट सिस्टम के रेगुलेशन का एक प्लेटफॉर्म है। इस प्रणाली से मोबाइल OTP, बैट्स
वेरिफिकेशन के आधार पर टूरिस्ट एंड नॉन टूरिस्ट EILP का निर्धारण किया जा सकेगा। ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में मंगलवार से नेशनल हैंडलूम एक्सपो शुरू हुआ। टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट विभाग की मार्केटिंग इंस्पेक्टर बामिन याकांग ने बताया कि इस एक्सपो में असम, नागालैंड, मणिपुर सहित कई राज्यों के 60 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य हैंडलूम क्षेत्र से जुड़े हुए उद्यमियों के बीच आपसी संवाद का अवसर प्रदान करना और हथकरघा उत्पादन को बढ़ावा देना। ये हैंडलूम एक्सपो जो मार्केट हैंडलूम को आगे बढ़ाने के लिए मार्केट उन लोग को अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हैंडलूम वीवर का जो उन लोग हाउसवाइफ लोग है, घर में जो एंटरप्रेन्योर लोग है, उन लोग को मार्केट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो उसी दौरान से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल NHDP बोलता है उसको, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन लोग को ये 14 डेज का हम लोग को एक्सपो करने के लिए देता है। तो उसी में जितना भी स्टेट का है और डिस्ट्रिक्ट का है और लोकल वीवर लोग सब यहाँ में आके उन लोग यहाँ में प्रोडक्ट को सेल करा जाता है। कोई हम आदि कोट और ये गले और ये भी इसको गलकोटा बोलता है, इसको भी अपना से बनाता है। ये थमथिलांग है, इसको भी सबको अपना से बनाता है। ये नोट है, हम सबको अपना से बनाता है। और ये लोग भी हाथ में पहनने वाला है, सब अपना से बनाने वाला है। अच्छा तो बहुत लग रहा है। हम मणिपुर का रहने वाला है और हम यहाँ पे मणिपुर का हैंडलूम का प्रोडक्ट सबसे हम लड़कियों का वो यूज़ करते हैं ना, तो हम सभी लेके आए हैं यहाँ पे। हाँ, ये हमारा सेकंड टाइम है अरुणाचल पे। इसी सेम जगह पे आया था पहले भी। बहुत सेल्स हुआ है और यहाँ का वो टीम मेंबर है, बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखता है। ये सब प्रोडक्ट मेरा ही बनाया हुआ है। फिलहाल तो बढ़िया लग रहा है। अब आगे क्या होगा वो नहीं जानता। फिलहाल तो अभी बाहर से पब्लिक वगैरह भी बहुत आना कम है इधर। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के 5वें दिन मंगलवार को भारत ने 4 पदक अपने नाम किए। महिला लॉन बॉल्स में इतिहास रचते हुए नयन मोनी सैकिया, पिक्की लवली चौबे और रूपा रानी तुर्की की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद टेबल टेनिस में भारत को सुनहरी जीत हासिल हुई, जब साथियान ज्ञानशेखरन, शरत कमल, हरमीत देसाई और सनील सेट्टी की टीम ने सिंगापुर को मात देकर एक और स्वर्ण पदक दिलाया। भारोत्तोलन में विकास ठाकुर ने 96 किलोग्राम वर्ग कुल 346 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत को एक और रजत पदक मिला जब बैडमिंटन के फाइनल में भारत को मलेशिया से हार का सामना करना पड़ा। लवप्रीत सिंह ने वेटलिफ्टिंग में 109 किलोग्राम वर्ग में कुल 355 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में दिबांग सिंगिंग स्टार 2022 प्रतियोगिता चल रही है। इसका आयोजन ऑल इदू मिशमी स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले राज्य के उभरते सिंगिंग स्टार माइकल मिग्री और कार्नोय मेगा कर रहे हैं। इस सिंगिंग टैलेंट हंट शो में अभी तक टॉप 14 प्रतिभागियों का चयन किया जा चुका है। आयोजकों ने रोइंग नगरीय क्षेत्र के लोगों से इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली युवाओं को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के मकसद से दिबांग सिंगिंग स्टार प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। तो यही अपील करेगा कि आप लोग अपना बेस्ट दो। ये आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे आप सिर्फ ये सोच के नहीं आना है कि आप जीतेगा ही शो बोल के, लेकिन इससे आप एक सीख लेके जाना है ताकि आप इससे और आगे बड़ा स्टेज में जा सकेगा और हमारा अरुणाचल को रिप्रेजेंट कर सकेगा। एंड रोइंग के जितने भी लोग हैं उनको यही बोलेगा कि हमने ये शो बहुत प्यार से क्रिएट किया है, तो ये अभी आपके हाथ में भी है कि आप हमको सपोर्ट दो, तब जाके ये शो और अच्छा से खेलेगा एंड मे बी एक दिन आप लोग से प्राउड होगा इस शो के ऊपर। के लिए तुझको है मांगा हर जन्म के लिए। लेपारादा जिले के बासार में ITBP की 49वीं बटालियन द्वारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बासार में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी गई। इस अवसर पर बालिकाओं को विशेष रूप से आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे किसी भी मुश्किल समय में अपनी रक्षा कर सके।
ईस्ट कामेंग जिले के सिपा में अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। बड़ी संख्या में युवा अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा युवाओं के रजिस्ट्रेशन के साथ ही उन्हें इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज सिपा में अग्निपथ स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ ही पौधारोपण अभियान चलाया गया। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी देवदास गांधी के बारे में। हम स्वाधीनता सेनानी देवदास गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। वो महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के सबसे छोटे बेटे थे। देवदास गांधी का जन्म 22 मई 1900 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ। उन्हें गांधी जी की निर्णय और मनन करने की क्षमता और व्यावहारिक होने की अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को माने। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।